ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगल ग्रह 7 जून 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में मंगल के प्रभाव के कारण किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी आपके जीवन में, कितना आपको फायदा होगा इस गोचर से, कितना नुकसान होगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, मंगल ग्रह 7 जून 2025 को अपनी नीचस्थ राशि कर्क राशि से निकलकर अपने मित्र की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर केतु ऑलरेडी विराजमान है, यानी कि सिंह राशि में केतु का गोचर हो रहा है। तो आगामी 42 दिनों के लिए 28 जुलाई 2025 तक मंगल केतु की युति बनेगी। इस केतु को अगर हम सकारात्मक तौर पर देखते हैं इस युति को, तो इस युति से व्यक्ति के अंदर साहस और पराक्रम बढ़ता है, संघर्ष करने के लिए व्यक्ति तैयार होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत इसका निगेटिव असर जब व्यक्ति को मिलता है तो न चाहते हुए भी व्यक्ति गुस्सा करने लगता है और कई बार गुस्से को अपने अंदर रखता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को बीपी वगैरह की समस्या भी देखने को मिलती है। लेकिन मिथुन राशि वालों, यह गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, सही में पाए जाने ब्लड, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। तो मंगल जब तीसरे भाव में जा रहे हैं तो निस्संदेह आपके लिए लाभकारी परिणाम बनाएंगे। मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छी बात है कि इस समय अवधि के दौरान आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, आलस्य आपका खत्म होगा, आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उस कार्य को कैसे पूरा करना है उसकी प्रॉपर ढंग से प्लानिंग करेंगे और उसमें आप सफलता भी प्राप्त करते नजर आने वाले हैं। देखिए, मंगल केतु की युति 3rd हाउस में है, तो जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, सेल्स का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। साथ ही अगर आप आर्किटेक्ट वगैरह हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको बेहतर परिणाम इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होगा, आपके लिए लाभकारी योग बनेंगे। हालांकि इस युति के दौरान यानी कि 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक छोटे भाई बहनों का थोड़ा सा आप संबंधों पर ध्यान रखिएगा, उनका ख्याल रखिएगा, बाकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। इस समय अवधि के दौरान अपने जीवन में कुछ आप साहसिक निर्णय भी लेने वाले हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। साथ ही आप देखेंगे कि आपके लिए इस समय अवधि के दौरान लाभ के योग बनते नजर आ रहे हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव है वो आपके 6th हाउस पर रहेगी, यानी कि अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, यदि आपकी प्रमोशन वगैरह अटकी हुई थी तो प्रमोशन वगैरह मिलने के आपके लिए योग यहाँ पर दिखाई देते नजर आ रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे कि अगर आप जॉबलेस थे तो इस समय अवधि के दौरान मेडिकल लाइन, सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड या इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। इन क्षेत्रों में आपको नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। यदि आपके जीवन में लोन लेना पड़े तो लोन बहुत सोच समझकर आपको इस समय अवधि के दौरान लेना है। बहुत बड़े लोन लेने से आपको बचना है, सारी चीज़ें कैलकुलेट करें, उसके बाद ही आप लोन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेम फेम आपका बढ़ेगा, कार्यस्थल पर मान सम्मान में वृद्धि होगी, ठीक है, काम आपका बढ़ेगा, चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रहने वाली हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो ओवरऑल मंगल का यह गोचर, क्योंकि मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है तो वह आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि काफ़ी लंबे समय से आप विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, कोई लंबी यात्रा करना चाह रहे थे, तो उस यात्रा के होने के पूर्ण योग हैं। धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी, साथ ही गुरुजनों का से सहयोग मिलेगा। पिता के साथ संबंधों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। भाग्य भी आपका साथ देगा, विशेष तौर पर नौकरी पेशा जीवन के लिए। वही व्यवसायिक जीवन की जब बात करते हैं तो व्यवसायिक जीवन में भी आपके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है।
काम कारोबार में आपके वृद्धि होगी। यदि आपका बिजनेस है तो बिजनेस नहीं चल पा रहा था या किसी कारणवश उसमें उठापटक की स्थिति बनी हुई थी, तो अब देखेंगे कि आप अपने साहस और पराक्रम के दम पर, मेहनत के दम पर उसमें सफलता अर्जित करेंगे। काम कारोबार आपका अच्छा रहेगा। यदि इस समय अवधि के दौरान कोई बड़ी डील आप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस का एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अनुकूल है, आप आगे बढ़ सकते हैं। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं तो भी अनुकूल समय आपके लिए रहेगा, आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी यह समय आपके लिए अनुकूल बना रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड आप करेंगे और साथ ही जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नए प्रेम में पड़ने के योग यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। एंटरटेनमेंट मीडिया के क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप देखें कि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, यानी कि अगर देखा जाए तो यह 8वीं दृष्टि थोड़ा सा संघर्षमय स्थिति बना सकती है आपके लिए कार्य क्षेत्र पर। वो आपको ऐसा महसूस करेंगे आप कि कार्य क्षेत्र में आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, तो थोड़ा धैर्य आप बनाए रखिएगा, चीज़ें आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। ओवरऑल स्थिति बढ़िया है। साथ ही रिसर्च के फील्ड से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है और बहुत सारे लोगों के लिए वैवाहिक बंधन में भी बंधने के योग यहाँ पर 10 जुलाई 2025 से पहले बन रहे हैं। आपके लिए स्थितियां बेहतर यहाँ पर रहने वाली हैं। तो अगर हम देखें तो धन की जब बात करते हैं तो धन तो आपके पास में आने ही वाला है। आपकी नौकरी से अच्छा धन मिलेगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन मिल सकता है, ठीक है। या इसके अतिरिक्त आप फिनांस के सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वहां से धन, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से धन, तो धन लाभ के लिहाज से मंगल का यह गोचर आपके लिए मंगलकारी रहने वाला है। चीजें आपके लिए बहुत ही अनुकूल यहाँ पर रहने वाली हैं। हाँ, खर्च की अधिकता इस समय अवधि के दौरान थोड़ी सी रहेगी। अगर आपके अंदर कोई भय चल रहा था, डर किसी चीज का बना हुआ था, तो डर से आप बाहर निकलिए और डर आपका इस गोचर अवधि के दौरान खत्म भी होगा। सिर्फ 2 बातें आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ लोन लेकर काम ना करें। अगर लोन लेने भी जा रहे हैं तो बहुत प्रॉपर ढंग से प्लानिंग कर लीजिएगा, बहुत बड़ा लोन नहीं लीजिएगा। थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा सा आप थकान महसूस कर सकते हैं, तो अपने हेल्थ का, तनाव से आपको बचना है। बाकी चीज़ें आपके लिए गोचर के आधार पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है वो अलग बात है, लेकिन गोचर आपको सपोर्ट करता नजर आ रहा है। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर आप पक्षियों को कुछ मीठा खिलाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 3rd हाउस में मंगल का प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में केवल आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करते रहिए। उनको आप लाल रंग के पुष्पों की माला अर्पित कीजिए।